हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो एपिसोड 3 पे पहुंचे हैं और है इश्क जुनून। लास्ट एपिसोड तक जो है छोटे ब्रदर की नजर हीरोइन पे गई थी। हाँ, अब आगे देखते हैं क्या इनका होगा। लव एंगल शुरू हो गया। हाँ, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। इन्होंने पहले गेस कर लिया था जो सही निकला। अब देखता हूँ मैं इस एपिसोड में क्या गेस कर पाऊंगा। इनकी तबीयत ठीक निकली। ट्रेनिंग चल रही है। ये होटल मैनेजमेंट टाइप ही हो गया है ना? ये तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है। वैसे तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता तो करा होता तो 5 स्टार होटल में रखते हैं। अब इसको सिफारिश पे रखा है ना, उनको बाकी उसको कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगा था इसका, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। ले भाई, लड़कियों से बन गई इसकी। ठीक है। अनीसा, कैसे रख सकती हूँ मैं ये? इट्स योर टिप ईमन। मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रिलैक्स ईमन, इसे सैलरी के साथ अपना एक्स्ट्रा बोनस समझो। ऐसे नहीं होगा, पता नहीं, मुझे लगता है जैसे किसी ने भीख दी हो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ छोड़ दिया। डोंट ओवर थिंक ईमन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें इतनी जल्दी इतनी अच्छी टिप मिलना शुरू हो गई है। यू शुड बी थैंकफुल। और हाँ, ये कोई भीख नहीं है, हमारी मेहनत की कमाई है। वही बात है। ये लो एमन, ये तुम्हारी लॉकर की कीज हैं। इसमें तुम्हारे 4 यूनिफॉर्म्स हैं और शूज भी हैं। और हाँ, नेक्स्ट 2 मंथ्स तुम्हारी ड्यूटी इसी फ्लोर पे लगा दी गई है। वैसे इस फ्लोर पे ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन हाँ, यहाँ एहतियात बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क के इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन आते हैं। बड़े बड़े। वैसे तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ यहाँ लाइबा और अक्सा भी होंगे और बाकी स्टाफ भी होगा। ओके, चल, आई विल सी यू। वाह, मजा आ गया भाई। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा, कल शाम को तैयार है ना? जो भाई इनके घर आ ही रहता क्या? थोड़ी देर रुक जाए, तो चाय जल्दी पी के आई चले है। जाइएगा। अरे नहीं बेटा, वैसे ही लेट हो गया हूँ। ठीक है, बैठे, मैं निकाल देती। मैं चलता हूँ। ठीक। काफी है। सालन कौन सा लोगे? ये वाला? ये वो सब। अच्छा सुनो, तुम्हें आज के बाद इतनी टिप मिला करेगी? नहीं। क्यों? मुझे टिप लेना अच्छा नहीं लगता, इस बार रख ली, अगली दफा मना कर दूंगी। चलो भाई। पागल हो तुम? ना शुक्री करोगी? एक घर आई नेमत को कौन ठुकराता है? अम्मी, पैसे मांगे ये। अच्छा एक मिनट छोड़े ना, मेरी बात सुने। वो मैं कह रही थी कि आप एमन से बोलकर अफजल की भी जॉब करवा दें होटल में। पढ़ा लिखा है, उसको सब पता है, ये होटल का काम जानता है वो। ऐसे थोड़ी होता है कि वो अपनी मैडम से कहेगी और वो किसी को भी नौकरी दे देगी। किसी को भी? तो अम्मी, अफजल भी काबिल। बस कर दे, जितना काबिल है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुम्हारी जिम्मेदारी तो उठा नहीं सका, नौकरी करेगा। काबिल। बर्तन उठा रख अंदर। मेरी जिंदगी बेहतर होती। अच्छा, बर्तन वही सगी है आपकी। ये भी ले जा। इसका भी हस्बैंड ऐसी है लल्ला। घर बहुत मस्त लगा मुझे, निकला था ना। वही रिच लोगों का घर है। आई थिंक अब आपको चाहिए कि शिरोज से कहें वो आपको ऑफिस ज्वाइन करे। मुझे लगता है
उस दिन शायद आपको डाइनिंग टेबल पर दिखाई नहीं दिया। बोल रहा था इसमें। शेरोज का नॉन सीरियस एटीट्यूड, इज नॉट इंटरेस्टेड इन माय बिजनेस। वैसे भी ऑफिस जाकर क्या करेगा? राहिम ने भी तो इसी एज में ऑफिस ज्वाइन किया था ना। यही तो गलतफहमी है आपकी। आप समझती हैं कि मेजोरिटी का ताल्लुक एज से है, ऐसा नहीं है। ये सही बात बोली। ठीक बात नहीं है ये। इसको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं पार्शियलिटी है। करते हैं क्या गलत कि वो है छोटा बेटा ये मैं खुद ही अच्छी ऐसा तरह से करता है। जानता हूं। आप इसकी फिक्र नहीं करें। This is really very unfair of you to say that, Lily. I'm offended. सो आगे का क्या प्लान है? वो आगे ऊपर मारी। ला तो मतीना। मैं स्पेन जाके टमाटर खाने की बात नहीं कर रहा। वैसे जो तुम्हारी हरकतें हैं तो मैं टमाटर यहाँ पे भी पड़ सकते हैं, स्पेन जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? भाई ये भी कोई बात हुई पूछने वाली? भला एक उड़ते हुए परिंदे से कौन पूछता है कि बेटा तुम्हारे पर काट के तुम्हें एक केज में कैद किया जाएगा? ये भी ठीक है। वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये ऑफिस का माहौल देखे ना मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है। ऑनेस्टली ये तो बाबा ने मुझे कहा था कि आपको ये फाइल लाके ड्रॉप कर दूं। अगर उन्हें मैं इनकार कर देता तो फिर कौन एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनता है। यू नो हाउ ही इज, राइट? वेल अनफॉर्चुनेटली ब्रो, कभी तो बड़ा होना है ना। एंड बी रेडी, किसी दिन भी डैड का ऑर्डर आ सकता है कि बच्चे ऑफिस चलो। फ्यूचर का सोच के अपना प्रेजेंट क्यों खराब करूं? हाँ, और वैसे भी आप है ना सब कुछ संभालने के लिए। आपके होते हुए यहाँ पे मुझे किसी चीज की टेंशन। अच्छा, आई एम गोना लीव बिकॉज मेरी आपको इस फाइल डिलीवर करने के अलावा और बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं। जैसे कि आउटिंग, शॉपिंग, स्विमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो ना। वो इतने सारे काम है तुम्हें? Yeah. बहुत बिजी चल रहे हो तुम। Yes, देर भी हो रही होगी तुम्हें। absolutely. I have to. Get out of my office! Oh, by the way, did I tell you about this Moroccan girl that I met? Oh, I have to tell you about it. Absolutely. But we have to talk about this, okay? Bye. उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, आप देख रहे थे किसी और के बारे में बात कर रहा था। और जैसे कि इसका करेक्टर छिछोरा दिखाया तो हर लड़की को देख के जो स्मार्ट है वो Excuse me. सॉरी सर, ये टेबल लार्ज पार्टी के लिए रिजर्व्ड है। मैं आपको छोटी टेबल पे बिठा दूं? Sure. मैं इतनी देर से बैठा हूँ, कोई मेरा ऑर्डर भी नहीं ले रहा। सर मैं आपको ऑर्डर ले लेती हूँ, आप क्यूआर कोड स्कैन कर लें। मैंने मेन्यू देख लिया, बट जो मुझे चाहिए अनफॉर्चुनेटली उस मेन्यू में है ही नहीं। आप एक काम करें, आप मुझे कमेंट कार्ड लेके आओ। सर आपने तो ऑर्डर भी नहीं प्लेस किया, तो कमेंट कार्ड? मेन्यू देख के मुझे आइडिया हो गया, आप उस कमेंट कार्ड लें। जी सर। सर कमेंट कार्ड। थैंक यू। फूड अभी तक तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर लाजवाब होगा। Ambience, aesthetic and romantic.
Staff. Beautiful. फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। And very, very gorgeous. My contact number 03 1 2 3 4. Your tip. I hope I see you soon. उसको ऑकवर्ड फील हुआ। मुझे इसको फ्लर्ट करने का तरीका अच्छा नहीं है ना, कुछ मंगवाता कुछ खाता तब थोड़ा फ्लर्ट करता, बहुत अच्छी डिश थी, कराया उसने उसको ना। अच्छी डिश थी, आप भी अच्छे लग रहे हो, ऐसा कुछ। बट अपन ये मेरा तरीका, वो उसका तरीका। चीटिंग नहीं करनी, एक गोटी नहीं हिलनी चाहिए। मतलब मैं आता तो मैं ऐसे फ्लर्ट करता। चीटिंग करता भी नहीं हूँ मैं। अगर यकीन नहीं है ना तो पिक्चर ले ले। यकीन नहीं है। एक तो खाएं प्लीज, मेरे लिए एक। अरे बताओ तो। माशाल्लाह। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बहुत बन गया प्यारी मैं। लग रही है मेरी बच्ची। आओ मेरी ना, यहाँ यहाँ जॉब बैठो लग ना। गई। नहीं नहीं, बैठ जाएगी, इधर बैठो बैठो। हैं? अच्छा। मामू क्या कह रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कि बताओ किस चीज की मिठाई है। जॉब लग गई ना मेरी बैंक में, ये देखें। हाँ। ऑफिसर हूँ। माशाल्लाह। तो माँ भी साथ दे रही है, बता। भाभी जान, आपने तो कानों कान खबर नहीं लगने दी एमन की नौकरी की। मुझे देखिएगा, मैं पूरे महल्ले में मिठाई बांटूंगी। बिल्कुल, बांटनी भी चाहिए। जमाल पहली बार जो नौकरी करने जा रहा है। हमारी अहमद माशाअल्लाह से इतने अरसे से अपने घर की जिम्मेदारियां निभा रही है। मिठाई लीजिए ना, आपकी फेवरेट है गुलाब जामुन। नहीं बेटा, मुझे तो आज ही डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा खाने से। अच्छा। मुझे वैसे पसंद नहीं है। हाँ, मैं सोच रहा था मामू जान तो एक फैक्ट्री में मामूली से वर्कर थे ना, मैं तो एक बहुत बड़े बैंक में एक बड़ा अफसर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। अच्छा ये इनकी लड़की से शादी करना चाहता है एमन वो कहें। और ऊपर से हाँ, मामा भी नहीं, लगते हैं, एमन और भी मिठाई बिल्कुल नहीं रिस्पेक्ट खाती। देखो जाओ कैसे बेटा, करता है। शिकंजवीन बना कर लाओ। गर्मी लग रही है जमाल को भी और अतिया को भी। हाँ। बात सुनो, तुम इधर आओ जरा, मुझे अपने भाई से बात करनी है। आओ। ये रिश्ते की बात चढ़ेगी। देखिए भाईजान, आज ना मैं शादी की तारीख लेकर ही जाऊंगी। अब तो भाभी जान के पास कोई इनकार की वजह भी नहीं है। क्यों भाभी जान? आज तुम अपनी ये गलत फहमी तो दूर कर ही लो अतिया, तो बेहतर है कि मैं जमाल को इनकार इसकी बेरोजगारी की वजह से नहीं करती थी। तो फिर ये कि तुम्हारे बेटे में ऐसा कोई गुण नहीं जिस पे खुश होकर मैं अपनी हीरे जैसी बच्ची इसके साथ ब्याह दूं। ये सही बात है। भाभी जान, ये आप क्या कह रही हैं? एमन मेरे जमाल की बचपन की मंगेतर है, आप कैसे मुकर सकती हैं? भाईजान, आप ये देख बचपन रहे वाला कंसेप्ट गलत है यार। हाँ, सही बात हैं? है। ये रिश्ता तो बच्चों को क्या पता, हमारी छोटे मम्मा होते मरहूम ने और तय बड़े किया होके वो था। कैसे निकलेंगे। बचपन में हाँ। कमिटमेंट नहीं होनी कैसे चाहिए। मेरे बेटे को निकम्मा कहकर रिश्ता खत्म कर सकती हैं? देखिए ना, नहीं भाभी जान, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ हूँ एमन की और मुझे पूरा हक है ये फैसला करने का। अभी मेरे भाई जिंदा है और ये फैसला वही करेंगे। जो फैसला मेरा है वही फैसला इनका भी है। ये मंगनी बचपन की थी या बुढ़ापे की थी? तुम्हारी माँ ने की थी या मेरी माँ ने की थी? मैं ये मंगनी तोड़ने का ऐलान करती हूँ। ले भाई, मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारा जुआरी बेटा
किसी तो और पसंद नहीं। जवारी बेटा अगर आप अपनी मिठाई पता है वापस इनको ले भी जाना वो भी चाहती हैं चलता तो 100 बिस्मिल्लाह। अरे ऐसी कैसी बेमुरवती भाभी जान। देखिए भाईजान, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये औरत बहुत लालची हो गई है। एमन की अच्छी नौकरी क्या लग गई, इनका दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे अरे कैसे मेरे जमाल को निकम्मा कहकर पीछे में लेकर आ गई खामखा। देख रहे हैं आप, वो भी मजबूर है कि भाईजान? सब्जी बहने है ना। ऐसे में क्या जन्म हुई थी? ये कोई एमन को अपने जहेज में थोड़ी लाई थी। अच्छा दिया, आखिर जल्दी किस बात की? थोड़ी मोहलत दो, सोचने के लिए वक्त दो। हमें इस जुआरी को वक्त देने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, कह दिया। मामी बस, बहुत नहीं बोल रही आप। एक दो दफा ज्वारी बोलती तो बात समझ आती, आपने तो ज्वारी बना दिया मुझे। जवाई नहीं बोलती तो जवाई ना। बैंकर, बैंकर। जिस बैंक में तुम नौकरी कर रहे हो ना, अफसर लगे हो, 2-4 दिन में उस बैंक का दिवालिया हो जाएगा, नाम याद रखना मेरा। तो बहुत बेइज्जती हो रही मेरी। और एमन, तुम्हें शर्म नहीं आ रही तुम्हारे होने वाले शौहर की? ओ बस बस, होने वाले, ज्यादा इसको जज्बाती करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए कोई और लड़की देखो, और आइंदा अगर मेरी बेटी का नाम तुमने लिया तो इलाके पूरे में रिश्ता नहीं भिजवा सकोगे तुम। चल भाई, चल ना। मुझे ये अच्छा लगा उसकी मम्मी का स्टैंड। अभी तक मुझे इसकी मम्मी का कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा था। ये सही था, स्टैंड लिया उसने अपनी बेटी के लिए। इस महीने की 25 तारीख कैसी रहेगी? कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे तू। राहिम के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है अभी। अरे मेरा बस चले ना तो मैं तो आज ही ऐलान कर दूं। शादी का? किस चीज का? नए प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन का? मुझे दरअसल समझ नहीं आ रही कि राहिम का प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एंगेजमेंट। अच्छा, एंगेजमेंट करनी है। I'll make it easy for you. ऐसे करते हैं कि 25 को पहले राहिम की मंगनी कर देते हैं और फिर नए प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन। What do you say? लो भाई, हो गया फैसला। अब तो भाभी ने वोट कास्ट कर दिया। मेरा ख्याल है कि राहिम खुद ही मैनेज कर लेगा। मैं 25 तारीख को उसकी इनॉग्रेशन भी रखूंगा और उसकी एंगेजमेंट भी अनाउंस करूंगा। बस मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला? वो मैं दरअसल चाह रहा था कि राहिम का जो प्रोजेक्ट है ना, वो जरा मीडिया में लाइमलाइट में आ जाए। तो क्या हुआ मेरी जान, मीडिया भी तो अपने ही हाथ में है। जब चाहो, जो चाहो, जैसी चाहो खबर लगवा देना। ये राहिम और माहीन कहाँ है? So what? I'm very sad. Why? हाँ, ब्रेकअप होने वाला हमारा। What do you mean? हाँ, अब हमारी शादी होने वाली है तो मेरी बीवी बन जाओगी। गर्लफ्रेंड इज सो कूल बट बीवी इज बोरिंग, डोंट यू थिंक? तो आपको किसने कहा कि मैं आपकी बीवी बन जाऊंगी? आपके डैड ने, मेरे डैड ने, जो कि अब तक एक दूसरे से बात भी कर चुके होंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So you don't want to marry me? Nope. Are you joking? Not at all. Have you seen me? खूबसूरत तो मैं हूँ, मैं इतने बड़े होटल का मालिक भी हूँ। कहाँ से लाओगी तुम राहिम अली नवाज? कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी। तो कर लो किसी से भी। और आप क्यों नहीं शादी करना चाहती मुझसे? क्योंकि आपने मुझे प्रपोज नहीं किया अभी तक। तो आपको ग्रैंड जेस्चर चाहिए? जेस्चर तो चाहिए। ग्रैंड जेस्चर इज सो क्रिंज। Well, I like cringe. सोच लो फिर मेरे और भी रिश्ते आ रहे हैं, ये ना कि कोई और अच्छे से प्रपोज कर दे मुझे। ओके, तो फिर माहीम जुल्फ़िकार, इस सुरमई आसमान के नीचे खड़े होते हुए उसमें बसने वाले तारों की कसम खाता हूँ, चंदा मामा की कसम खाता हूँ, सूरज की कसम खाता हूँ, इस होटल की कसम खाता हूँ, उस गार्ड की कसम खाता हूँ, उस बेल बॉय की कसम खाता हूँ, तुम्हारे मुंह पे आने वाली हंसी की कसम खाता हूँ कि मुझसे ज़्यादा खुश तुम्हें इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकेगा। अपने जज्बात के दरिया को
इस बहुत महंगी अंगूठी के कूजे में समेटते हुए एक पैर पे जाकर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी कर कर मुझे इस दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाने के लिए तैयार हो? नहीं, मुझे लगा तुम इमोशनल हो रहे हो, प्रपोज वो कर रहा है। नहीं, देखते हो I'll accept. रोमांटिक Really? सीन। I will. मुझे लगा तुम्हें अपना टाइम याद आ गया। I promise to always keep you happy, and I promise to always be by your side. And even if the whole world is against you, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। I love you very much. Bye. I love you too. शर्मा गई का। Sir, I'm on duty. Please मेरे रास्ते से हटिए। कैसे ये फिर आ गया। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ आपके रास्ते पे, तो अपनी मर्जी से हटूंगा। पंगा करेगा कोई। अबे होटल में आ गया। Good afternoon, sir. Good afternoon. Your good name? I'm Mari. Mari. Sir, what can I do for you? Myself, Jamal Ahmed. I am 30 years age. जॉब के लिए आ गए मेरे को। I do bachelor's BCom second division pass. Today I come here to meet my Mamu's daughter and inshallah coming soon wife. Eman. Who, Eman? अरे मैडम एमन हफीज कुछ दिनों पहले वेटर्स लगी आपके पास। Oh, Eman Hafeez. सर आप वेटिंग एरिया में वेट कर ले, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाती हूँ। थैंक यू। इतना बड़ा इंटरव्यू दिया है, स्टडी बताने की क्या जरूरत थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट पॉइंट पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ? अरे फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, अपने आने की वजह बताओ। ये भी ठीक है, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए पर नखरे तो मुझे दिखा रही है। कल तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरी माँ को जलील किया है, उसका जवाब कौन देगा भाई? जमाल, क्या ये बातें यहाँ करने की हैं? अरे तो तुम बात ही नहीं करती हो ना मुझसे। मैं तुम्हें फोन करूं तो फोन नहीं उठाती, मैं मैसेज करता हूं उसका जवाब नहीं देती, क्या करूं मैं? अच्छा सुनो, ना ये जगह और ना ये वक्त मुनासिब है इन बातों के लिए। घर की बातें घर तक रखनी चाहिए ना। हेमन घर पे भी बात नहीं करती हो ना तुम मुझसे। कल तुम्हारी माँ ने 400 साल मुझे और मेरी माँ को जलील किया, एक लफ्ज नहीं बोली तुम। अब मुझे बताओ ना मैं क्या तो गलत बात है यार, है ना? जैसे ये कर रहा, गले पड़ने वाला काम हो गया तो वही काम करते हैं। मना कर दिया शादी के लिए। जब ये पागल तो नहीं हो गया तुम? खराब हो गया तुम्हारा। मुझे एम्बैरेस कर रहे हो, मेरी नई नई जॉब है, मेरी कंप्लेन हो सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकलो यहाँ से। एमन मेरी एक बात सुनो तसल्ली से। नहीं सुनो मेरी बात, तुम मेरी बचपन की मंगेतर हो। जब बचपन में तुमने मेरे साथ मंगनी की थी तुम तो बहुत खुश थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब तुम्हें पता नहीं अचानक क्या तुम्हारे पर लग गए हैं, ऊंची उड़ाने उड़नी है तुम्हें। ऐसा ही बोल रहा हूं। ये सबसे इमन हम गंदा होता है, मतलब किसी के जॉब पे आके ऐसे बोलना। लेकिन आपकी माँ बड़ी बेइज्जती होती मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगनी पड़ेगी, है ना? ऐसा नहीं होगा कि आपकी माँ मुझे डांटेंगी, जलील करेंगी और मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हाँ चलो बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, हटिए। तो गलत हो गया बात है ना? वो आ गया, उधर से निकली इधर फंस गई, है ना? बेचारी। हाँ वही ना। I am so sorry. Hi, hi.
अब आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं रिमाइंड करा देता हूँ। उस दिन सर मुझे याद है आप चंद दिन पहले आए थे। थैंक गॉड आपको याद है, मुझे तो लगा आप भूल ही गई होंगी। सर हाउ कैन आई हेल्प यू? अब यस आई नीड योर हेल्प। मैंने उस दिन वेट किया रात भर, आपकी कॉल ही नहीं। अब मैंने अपना नंबर लिखा हुआ था उसमें। अब ये मत बोलिएगा आपने नहीं देखा, कि मैंने बहुत दिल से लिखा था। आप कहाँ जा रही हैं? सर आई एम ऑन ड्यूटी, प्लीज मेरे रास्ते से हटिए। कैसे हट जाऊँ? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ आपके रास्ते पे, तो अपनी मर्जी से हटूँ। चल 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 चल। I was just messing with you. आप तो सीरियस ही हो गई। अब पहले दिमाग गरम है, ऊपर से कर रहा है। मुक्का बना लिया तुम। हाँ। Listen, I'll be waiting for your call. ये भी बेशर्म ही लग रहा है, बन रहा है ना। सोशल मीडिया पे गाड़ियों के साथ फोटो डाल लेगा मेरे को लग रहा है। साबिका आप समझ नहीं रही हैं। देखो ईमान, हमारा नेचर जॉब है इसमें ऐसे लोगों को रोज फेस करना पड़ता है। साबिका हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा यहाँ आएगा, जो दिल चाहे जो मुंह में आए हमें कह के चला जाएगा। रिलैक्स ईमान, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। एंड यू शुड बी ग्रेटफुल कि तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, इससे तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हो। वरना जरा बाहर जाके देखो कितने लोग हैं जॉबलेस, जो एक जॉब के लिए रोज धक्के खा रहे। देखो मैं तुम्हें डिस्कार्ड नहीं करना चाहती, लेकिन यही हमारी सोसाइटी की रियलिटी है मैम, और इस सोसाइटी में हमें सरवाइव तो करना है ना। एनीवेज, मैं तुम्हारी ड्यूटी यहाँ से चेंज करके हाउसकीपिंग में लगा देती हूँ। हाउसकीपिंग? ओके, इज दैट बेटर? थैंक यू। चल, इतना मैं कर सकती हूँ, ठीक है? नाउ रिलैक्स एंड डोंट थिंक अबाउट इट। थैंक यू। यू आर वेलकम। अब ये साफ सफाई की डिपार्टमेंट में भेज दिया इसको, हाउसकीपिंग। वो पागल हो रहा है बैठा हुआ यहाँ पे। हम उसको बाहर आ गई, वो वहाँ पे भी पंगे लेगा। इसलिए वेट कर रहे थे जैसे। तुम अभी तक यहीं हो? चलो मुझे तुमसे बात। मेरी बात सुनो, फोन पे बात कर लेते हैं, ठीक है? मेरी वैन वेट कर रही है। फोन वोन पे बात नहीं होगी अब तुम्हारी किसी बकवास में मैं नहीं आऊंगा। एमन, इज एवरीथिंग ओके? मंगेतर है मेरा, बस बात कर रहा है जरूरी। वैन को बाहर रोकना जरा, मैं आती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम अपने घर जाओगी और अपनी माँ को बोलोगी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं पूरे तो जबरदस्ती कर रहा भाई, भाई। कह दूंगा कि शायद तुम्हारा चक्कर चल रहा है किसी और से। पागल हो गए हो? किसी चक्कर नहीं चल रहा है। जमाल, खुदा के लिए मेरी मजबूरी समझ जाओ। तुमने मेरे घर के हालात देख लिए हैं ना, तुमने समर की कंडीशन भी देख लिया है ना। मैं किसी की वजह से शादी के लिए टाइम नहीं मांग रही, बस मुझे अपने घर को सपोर्ट करना है। मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है। अरे जरूरत कब खत्म होगी आपकी मैडम? तुम पैसे कमाती रहोगी, उनकी ख्वाहिशात और बढ़ती रहेंगी। बकवास बंद करो, हद पार कर रहे हो तुम। अब से तो बात करना इसको सुनो। ठीक है, फिर ठीक है, मैं काम करता हूँ ना, मैं यहीं लेट जाता हूँ। क्या कर रहे हो? नहीं मैं यहीं बैठ जाता हूँ। हो? अब कोई गाड़ी आएगी मुझे मार के जाएगी, फिर तुम्हें मेरी बात समझ मेरी आएगी। बात सुनो। मैं लेट रहा हूँ। संडे 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 को पप्पू को ले आना, प्लीज उठो, प्लीज उठो। तो मसला है क्या? नहीं कोई मसला नहीं है। ओ भाई, क्या कर रहे हो? क्या पंचायत लगाई हुई है? उठो यार। जी जाओ यहाँ से, उठो। कजिन है मेरा, चक्कर आ गया था, अभी जा रहा है। सर में थोड़ा। मैं इधर काम करती हूँ, एमन हफीज नाम है, जा रहा है बस। आप जाएं, अभी बस निकल रहे हैं। जा रहे हैं। संडे, अगर संडे को संडे नहीं हुआ ना इस बार, मैं वो करूंगा तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। संडे होगा, मेरी जॉब चली जाएगी। यार ये तो बदतमीजी है। बहुत ही नाजायज है। वो सन की आशिक वाला काम कर दिया ना, पर ये तो आशिक भी नहीं है। आशिक नहीं है, बस उसकी जॉब अच्छी है, बस उसको घर लाने वाला वो। तो पुलिस कंप्लेंट कर दी। हाँ, देख ली अपने भांजे को। अरे शर्म ना आई, जरा सी भी शर्म ना आई कि मामू की बेटी है। बड़ा कहता है
बचपन की मंगेतर। अरे बचपन की मंगेतर के साथ कोई इस तरह से करता है? ये हमारे खूनी रिश्ते हैं। लानत है ऐसे रिश्तों पर। अरे ऐसे रिश्तों का तो दूर चला जाना ही अच्छा है, जो खून चूसते हैं। वो एक बेटी के हस्बैंड से वैसे ही परेशान है इसकी माँ, वो भी निकम्मा। पता लगाना कौन सा मुश्किल है अब्बा। पीछा कर लिया होगा मेरा, करता रहता है। वैन आती है मुझे होटल की लेने, बड़ा सा नाम लिखा हुआ है होटल का उस पे, पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं कहाँ काम करती हूँ। पता लगा लिया होगा उसने। अम्मी, मेरे होटल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्लीज उससे जाके बैद करें, वो आए दिन वहां पहुंच जाता है। मजीद तमाशा क्रिएट करेगा ना, वो लोग मुझे यूं निकाल देंगे। और हम लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेरे हाथ से ये जॉब दी जाए। अरे अल्लाह ना करे तुम्हारी जॉब चली जाए। तुम्हारी जॉब की वजह से ही तो ये घर चलता है। तुम्हारे अब्बा की दवाएं आती हैं, तुम्हारे भाई का इलाज होता है। कंप्लेन कर दे। देख लिया, वो सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया इनको। काशिफ प्लीज कॉल एमन। ओके सर। नहीं ऐसे तो नहीं निकालेगा, खैर बात करेगा। मिस एमन को फौरन एडमिन रूम में भेजें। हर एक एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। तो वो पार्किंग एरिया था, वहां पे कैमरे लगाया। यस प्लीज कम इन। नहीं ना, शायद ये हेल्प करेगा। क्या नाम था उसका? सर जमाल। जमाल। ये जमाल कौन है? सर मेरा कजन है। Kashif, can you please give us a few minutes? Okay, boss. मिस एमन, इस होटल में इस किस्म की हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे होटल में ऑलरेडी सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। आपका कज़न जमाल कल शाम 6 से 8:30 के बीच होटल के गिर्द मंडलाता रहा। फिर आप जाके उनसे मिली, कुल मिला के कुछ 8 मिनट के लिए, क्योंकि मुलाकात कम और झगड़ा ज़्यादा लग रहा था। हिमन, आपके कज़न का यूं होटल आना इस होटल की और आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं। अगर मैं आपको सीसीटीवी फुटेज में देखता नहीं तो मैं इसको अरेस्ट करवा देता। सिर्फ आपकी वजह से मैंने ये स्टेप नहीं लिया। आई एम श्योर आप समझ तो गई होंगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। Even have a seat. आओ बैठो। आ जाओ। उससे यहाँ क्या इशू है ना? Relax. What's wrong? Don't worry, Eamon. You can talk to me. क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? कुछ नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। Are you sure? I'm fine. Then what are you waiting for? Christmas? Go. Thank you, sir. Sir, I'm really sorry. मैं बहुत एहतियात करूंगी अब। It's okay. Just make sure it doesn't happen again. ये तो मैं एक श्योर कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आता है, तो फिर आगे गंद बहा देगा कल को। तो मेरे हिसाब से ऐसे बंदे की तो पुलिस कंप्लेंट होती है। हाँ, क्योंकि वो सेकंड टाइम फिर आ सकता है। उसकी मर्जी है, उसने जिससे शादी करनी है, जबरदस्ती थोड़ी कर ले।
ये काम हो गया तो सरोज। दोस्तों को लगा क्या सोचा फिर तूने? किस बारे में? मुझे पता था कि तू भूल जाएगा। आई न्यू इट। रहने दे यार, कोई फायदा नहीं से बात करने का। बोल भी दो। अबे यार तुझे पता तो है अब कैफे ना कैफे खोलते हैं ना। यार अपने डैड से बात करना, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें। बाबा से नहीं, इब्राहिम भाई से बात करूंगा। और अगर वो ना माने तो? भाई यहाँ से मेरी कोई बात टाली है? नहीं ना। खुद का 5 स्टार होटल और कैफे खोलना है इन्होंने। ये लड़की के दोस्तों ने खोलना होगा ना ऐसे इसलिए कैसे गाड़ी भगा रहा है? रेस लगाओ उसके साथ। भगा भगा लगा उसके पीछे लगा। हाँ 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 जा जा। ये चीज अबे यार जब भी ट्रीट देने की बात होती है तू अपने ही होटल उठा के ले आता है। ये भी ठीक है तेरा। आज की ट्रीट तुम दोनों याद रखोगे। क्यों भाई, मेन्यू में क्या कोई नया आइटम ऐड किया गया? एग्जैक्टली माय बॉयज, एग्जैक्टली। हाउसकीपिंग। आज मिलेगी नहीं उसको, मेरे को लग रहा है ना। ये तो डिपार्टमेंट देख ही लेगा। उसे जितनी बातें तूने वो सप्सरा की बताई है ना, मुझे नहीं लगता कि वो तेरे हाथ आने वाली। उसे हाथ में लाना कौन चाहता है ब्रो? मैं तो क्या कहा, अप्सरा? मैं तो अप्सरा को कदमों में लाना चाहता हूँ। वेट वॉच। कदमों में रखना चाहता हूँ। कदमों में लाना चाहता हूँ। हाय। हेलो। वो एमन नाम की कोई बंदी यहाँ पे होती है? यस सर, एमन की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई है। अच्छा, कहाँ पे? हाउसकीपिंग पूल साइड शायद, आप जाके देख लें। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पूल साइड। क्या जरूरत थी कुछ बताने की यार? यार मैं क्या करती? हर चीज नहीं बता, जिस तरह अलाउ नहीं होता। यार मुझे नहीं पता था, मैं क्या करती? क्लियरली बोल देती कि मुझे नहीं पता। मेन्यू में कुछ खास मजा। वो देखो देखो देखो। अभी यहाँ पे नहीं इसका भाई सीसीटीवी में देख रहा। अबे यार, मेन्यू में क्या आइटम ऐड किए हैं? क्या कहते हो बॉयज, एक प्रैंक इसके साथ भी हो जाए? मैं तो कहता हूँ ब्रो, पानी पूनी में ना गिर दे बेचारी को। हाँ मैंने वो देखा था एक मिनट रुक। ट्रेलर में, मेरे ख्याल से हैं? शायद पानी में गिरेंगे शायद। अच्छा स्पॉट, अच्छा सा। मेहनत की वो नौकरी मिलेगी इसको तो। मैं वही तो हैरान हो गया था, वो वेटरेस से हाउसकीपिंग का काम, क्लीनिंग का टफ है यार। को धक्का मार देंगे मुझे लग रहा। वीडियो बना रहे हैं। इसको धूम करेगा ना, डराएगा, वो डर के पानी में गिरेगी। वो आ गया। धक्का मार दिया। देख लिया उसने भाई, आ गया। उसको स्विमिंग नहीं आती बेचारी को। फिनिश? यार फिनिश नहीं होना चाहिए था, है ना? ये क्या, ये प्रैंक था बेवकूफ? प्रैंक नहीं था यार, ये मतलब बिगड़ेल औलाद है ना? ये वो है जिन किसकी परवाह नहीं होती। मुझे इस पे एमन पे ना फर्स्ट एपिसोड से तरस आने लग गया था, क्योंकि स्टार्टिंग से जब इसकी मम्मी को दिखाया सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है, ये ले आना, गोश्त ले आना, तो चिकन ले आना, ये वो काम करती है, वो समझ गया। चलो ना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी, तो वो भी ठीक था।
इनकी बट फिर भाई उसके साहब, बाद इसकी बड़ी बहन बड़ी माशाल्लाह। बहन ने जो हरकतें दिखाई, फिर मुझे तरस आ गई इसकी कमाई पे, वो भी अपना हक जता रही है। अब मंगेतर ऐसा निकल गया, ऊपर से ये लड़का आ गया। अब ये पीछे पड़ गया है, तो पर अच्छा शुक्र है उसके भाई ने देख लिया। हाँ, है बट ना? अब शायद उसको डांट पड़ेगी अपने भाई से। तो मतलब 3 एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिल गया यार। हाँ, मजा आ रहा है मेरे को तो। लगा नहीं था कि इतना इंटरेस्टिंग या इतनी क्रिएटिविटी होगी। फर्स्ट एपिसोड ही इंटरेस्टिंग था, उससे ही हाँ, मतलब जैसे पता शुरू लगा। शुरू में होता है ना कुछ बोरिंग सा चलता है, फिर इंटरेस्ट बनता है ना। हाँ। पहले एपिसोड में ही मस्त था। हाँ, तो आई होप आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे हमारे तरह। साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।